महक साहिबा, ननकाना साहब से टाइम स्क्वायर तक का सफर, व्हाट अ जर्नी, कुछ बताएंगी इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। 9 साल जब आप बताते हैं ना कि 9 साल लगे, तो वो 9 सेकंड में शायद खत्म हो जाता होगा। तो ननकाना से पहले तो निकलना, ननकाना इज़ अ बैकवर्ड सिटी और लोगों के माइंडसेट अभी भी वही है, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मीडिया इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग है। मेरी इवन अम्मी की बात ले लूँ, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे म्यूज़िक करना है, मुझे कनेक्शन फ़ील होता है सोलफुल सा, तो उन्होंने कहा कि साढ़े पूरे ख़ानदान से किसी ने मरासियाँ वाला काम नहीं किया, तो तुम मरासी बनना है। तो मैंने कहा कि अम्मी प्लीज़, तो वो घर वालों ने समझाया। मैं 2 साल घर फिर वापस नहीं गई। और मेरा ये मानना है, आप डॉक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप सिंगर हैं, तो आपका पॉलिश होना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। आपका एक उस्ताद होता है, भले आप किसी को एडमायर करते हैं, उनसे सीख रहे हैं, लेकिन पॉलिश हों। तो फिर मैं हॉस्टल में 2 साल रही। मैं रेडियो पाकिस्तान सीखने जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जब वापस आती थी, गर्ल्स हॉस्टल था, तो 10 बजे बंद हो जाता था। तो मैं कैफेटेरिया में सारी रात गुजार के, तो सुबह 7 बजे का वेट करती थी, तो हॉस्टल का दरवाज़ा खुलता था, तो फिर मैं जाके सोया करती थी। अल्लाह घर वाले नहीं पूछते थे रात कैफेटेरिया में क्या कर रही हो? तो घर वालों ने कहा, तो मैं 2 साल घर नहीं गई, मैं हॉस्टल में ही रहा हॉस्टल में थी ना करती 2 थी। साल। तो टाइम स्क्वायर, तो वो, और आप मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दूसरी हैं। जी बिल्कुल, रीका कियानी साहब का आपके बाद लगा। जी बिल्कुल, और ये जूरी फैसला करती है वहाँ। जी जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से, हर मुल्क से एक आर्टिस्ट को चूज़ किया जाता है, जो कि 1 महीने के लिए उनका एम्बेसडर होता है। वाज द एम्बेसडर ऑफ वुमेन क्रिएटर्स। वो ख़वातीन जो इंडस्ट्री में है या जो आगे बढ़ के मुल्क का नाम रोशन करती हैं, पाकिस्तान का नाम, उन लोगों को नहीं रिकग्नाइज़ किया जाता, क्योंकि वो मुल्क का नाम जो रोशन कर रहे हैं। तो वाकई ग्लैमर को आगे लेके चला जाया जाता है, लेकिन जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, उन सब ख़वातीन को जिन्होंने अपना नाम बनाया मेहनत करके। महक साहिबा से दरख्वास्त करूं कि कोई एक आधा जी जी, मैं नुसरत खान साहब का, नुसरत खान साहब का कोई नंबर माइक मिल सुना दें। सकता है? किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, किवे मुखड़े तो नजरां हटावां, नी तेरे जया होर दिसदा, वे माया नी तेरे जया होर दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेख जावां, जी करदा मैं तेनू वेख जावां, नी तेरे जया होर दिसदा, वे माया नी तेरे जया होर दिसदा। लोए लोए आजा माही, लोए लोए आजा माही, दिल दा रोग मुका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, ततड़े नू गल ला जा माही। लोए लोए आजा माही, आजा माही, लोए लोए घर आजा माही। अखियां उड़ीक दिया दिल वो जमारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वो जमारदा, आजा परदेस या वास्ता प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया। माशाल्लाह, रेडियो मिर्ची में भी क्या नॉमिनेट बात हुई। है। अरे वाह वाह। जी बिल्कुल, जी, मैं इतनी रेडियो सुमन मिर्ची में? म्यूजिक अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई। पाकिस्तान के 8 अवार्ड्स है, बीबीसी एशियन म्यूजिक अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुई। और आप माशाल्लाह। अवार्ड शो में जाते होंगे, काला डोरिया जो गाना चलता है वो मेरा है। अरे अल्लाह अकबर, अच्छा अरे वाह, माशाल्लाह। और जवानी फिरनी यानी 2 में था, लाहौर तेरे ते मर्दा, वो भी मेरा है। और अच्छा। जो काला डोरिया था वो मोस्ट गूगल सॉन्ग था 2015 का, सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला सॉन्ग। वाह वाह वाह, क्या बात है मैम, और वाह, वाह। आपने मुख्तलिफ ड्रामों के OSTs भी गाए जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी लाइव गाना गाते हुए हुआ कि बोल भूल गई हो? एक दफ़ा मेरा तो ये मसला है, मैं आज कन्फेस कर रही हूँ, स्टेज पे गाते हुए मैं अपने लिरिक्स भी भूल जाती हूँ, और लोग इतने मदहोश होते हैं, क्योंकि मैं लाइव गाती हूँ, मेरे से लिप सिंक नहीं होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ। मैं अपनी तरफ से जोड़ जोड़ के गा देती हूँ, तो उनको एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता चलता, वो अपनी तरफ से सुन के चले नाच जाते हैं। वाच रहे होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं पता चलता। इस प्रोग्राम के इंशाल्लाह ऑन एयर जाने के पता चल बाद पता चल जाएगा। जाएगा। पहली दफा फैंस ने जब आपको पहचाना तो कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ था। अपने तो पहचानते ही, लेकिन जब मैं ह्यूस्टन में थी तो एक गोरी कॉन्सर्ट पे मेरे आई, तो मैं आखिरी जो सॉन्ग होता है धमाल यूजुअली गाते हैं, तो मैं गा के नीचे उतर रही थी, सेकंड स्टेप से उसने मुझे जप्पी डाली, मुझे नहीं पता उसको समझ आई, ना उर्दू बोल रही थी ना पंजाबी इंग्लिश ही बोल रही थी, तो वो रो रही थी।
एक कनेक्शन होता है ना, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, और ये आपका कनेक्शन डेवलप करती है आपके सुनने वालों के साथ। बहुत अच्छी तो वो बात। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। महक साहबा, कोई सिंगर नेशनल या इंटरनेशनल जिसके साथ गाने की ख्वाहिश हो? मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ कि आप बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ा मिलता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ए आर रहमान के साथ काम करूँगी। कोई गाना जो हर मूड में गुनगुना सकती हो? मैं मैडम नूर जहाँ का एक सॉन्ग है जो हमेशा मैं गाती हूँ। अरे ये तो अल्लाह शौक अकबर। कोई चीज जिसके बारे में परफेक्शनिस्ट हैं आप? मैं अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ, क्योंकि जब भी मैं गाना रिकॉर्ड कराती हूँ कोई यकीन नहीं करेगा, सब तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे और ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ। आपको लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान में मौसीकी को उतना फरोग मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, और मैं ये चाहती हूँ इन फ्यूचर वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लड़कियाँ खास तौर पे, उनके लिए मैं एक आर्ट का स्कूल बनाऊंगी जहाँ पे वो फ्री आर्ट को और म्यूजिक को सीख सकेंगे। बहुत अच्छी। क्या 3 चीजें हैं जो लिए बगैर आप घर से नहीं निकलती? वॉलेट, मेरे घर की चाबी, और बबल गम। पहली लाइव परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, मैंने इस्लामाबाद में किया था, और वहाँ पे जब आपने फैन के बारे में पूछा, एक छोटा सा बच्चा आया था मेरे पास, मैंने जब परफॉर्म कर लिया मैं बहुत डरी हुई थी, तो एक होता है बच्चा ऐसे। मेरे पास आया, उसके पास रुमाल था, तो उसने कहा कि प्लीज आप इस पे सिग्नेचर कर दें, मैं आपका फैन हूँ। तो बड़ी वाह, अच्छी वाह, बात थी ये मेरे बच्चे- लिए, मुझे याद क्या रहा। बात। बच्चे नादान होते हैं, उनको अकल थोड़ी होती है। मुझे समझ नहीं आ रही, आप बाद में ना सवाल के बाद एक बात करते हैं तो मुझे लगता है मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। अल्लाह माफ मजाक करे। पंच लाइन करता है, हमारा वाला काम मेरे नहीं यार- नहीं मजाक कर रहे मैं बताऊं, ये सिर्फ छेड़छाड़ है और कुछ नहीं। सर, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आप बजा लेती हैं? मैं हारमोनियम के ऊपर हमेशा मेरे साइड टेबल पे पड़ा होता है, वोकल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। म्यूजिक में ये कहा जाता है आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी आवाज़ 27 दिन पीछे चले जाएगी। मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि मैं इस्लामाबाद थी, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट हुआ है। 140 आर्टिस्ट, जिसमें टीना सानी जी, आरफ लोहार, साहिर अली बग्गा, इन सब ने मिलकर नेशनल एंथम को गाया, जो कि 14 अगस्त को रिलीज होगा। माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या तो बात मैं है। उसका हिस्सा थी। जिंदगी में अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें और हम आपको मौका दें तो वो वाला कैमरा है, साथ ले मैं उन जाइएगा। सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज तक क्रिटिसाइज़ किया। प्लीज़ करते रहे, क्योंकि आपके क्रिटिसाइज़ करने से मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मैं इसको हमेशा पॉजिटिव लेती थी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दिल वाह से। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां जाना पसंद करें आप? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, मैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती वाह वाह, 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 वाह। 2025 तक का कोई एक गोल, कोई एक अचीवमेंट इंसान ने सोची होती है? हूँ। मैंने सोचा है, ये भी बड़ी बात हो जाएगी कि इंशाल्लाह मैं ग्रैमी में नॉमिनेट होना चाहती हूँ, इंशाल्लाह और जीतूंगी भी इंशाल्लाह, पाकिस्तान का इंशाल्लाह। नाम रोशन करूंगी, तो ये मेरी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर शीशे के सामने खड़ी होके किया करते, कहते हैं कि आप जो सोचते हैं ना, हाँ, साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया कि आप जिंदगी में रियल लाइफ में वही करते हैं। तो मैं एक्टिंग किया करती थी, दिस अवार्ड गोज टू दिस, थैंक यू फॉर हैविंग मी, ब्ला ब्ला। तो वो वाकई में हो गया। वाह वाह वाह, तो इसलिए ये वाह भाई time- वाह वाह वाह, क्या माशाल्लाह। बात, बड़ी क्या बात क्यूटनेस से बताया। अल्लाह पाक आपके सारे ख्वाब पूरे करें। आमीन Thank you so आमीन। much. हमारी बहुत दुआएं हैं आपके Thank साथ। और हमारी भी दुआएं, हम भी बुजुर्ग हैं, बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। हमारी भी दुआ है कि हम कुछ बोले, हमारी और ख्वाजा सारा की दुआ लग जाती है।